प्रिय भैया बहनों, आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं सुनील कुमार शर्मा, सरस्वती शिशु मंदिर, इंटर कॉलेज केशवपुरी, मुजफ्फरनगर। आज हम आपको विभिन्न प्रकार के परिवर्तन के विषय में पढ़ाएंगे। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के बदलाव होते रहते हैं। कुछ बदलाव प्रकृति द्वारा, कुछ स्वयं, कुछ मानव क्रियाकलाप, जैसे पौधों का उगना, पत्तियों का रंग बदलना, फूलों का खिलना। देखो ये जो पौधा है ये मुरझा गया, ठीक है नहीं, तो ये क्या हो गया, इसमें परिवर्तन। इसी प्रकार फूलों का खिलना, फूलों का मुरझाना, मौसम में बदलाव होना आदि प्रकृति द्वारा होने वाली क्रियाएं हैं। कुछ क्रियाएं मानव द्वारा होती हैं, जैसे दूध से दही बनाना, घी बनाना, मोमबत्ती का जलना। तुमने देखा होगा जो दीपावली होती है उस पर फूलझड़ियाँ छुटाते हैं, पटाखे छुटाते हैं, ये भी मानव द्वारा की क्रियाएं हैं। इस प्रकार हम उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर कह सकते हैं किसी वस्तु परिवर्तन किसे कहते हैं? किसी वस्तु की अवस्था, आकार, किसी वस्तु की अवस्था, आकार, रंग रूप, गंध, स्वाद, प्रकृति में होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखो ये हमारे पास ये मिर्च है, देखो ये मिर्च हरी है, ये क्या है, लाल, तो क्या आ गया इसमें परिवर्तन। ये हरी है, लाल, परिवर्तन या नहीं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं किसी वस्तु की अवस्था का रंग, रूप, गंध, स्वाद, प्रकृति में होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। अब परिवर्तन के प्रकार, परिवर्तन 8 प्रकार के होते हैं। परिवर्तन 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मंद और तीव्र परिवर्तन। नंबर 1, मंद और तीव्र परिवर्तन। मंद और तीव्र परिवर्तन। मंद परिवर्तन किसे कहते हैं? जो मंद परिवर्तन होता है उसके संपन्न होने में अधिक समय लगता है। मंद परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसके संपन्न होने में अधिक समय लगता है।
अधिक समय लगता है। ऐसा परिवर्तन जिसके संपन्न होने में अधिक समय लगता है, ये परिवर्तन धीमी गति से होते हैं। ये परिवर्तन धीमी गति से होते हैं। धीमी गति से होते हैं। ये परिवर्तन धीमी गति से होते हैं। जैसे ये होते हैं नाखून हमारे, ये नाखून बढ़ने में कितना समय लगता है? अधिक समय लगता है नहीं? तो जैसे नाखूनों का बढ़ना, जैसे नाखूनों का बढ़ना नाखूनों का बढ़ना दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाना, शिशु से आदमी बनना, शिशु से आदमी का बनना। ऐसे परिवर्तन जिसके संपन्न होने में अधिक समय लगता है, ऐसे परिवर्तन धीमी गति से होते हैं। जैसे नाखूनों का बढ़ना, दूध से दही बनाना, शिशु से आदमी का बनना अधिक समय लगता है। जैसे नाखून बनने में कितना समय लगता है? अधिक समय लगता है। तो ये परिवर्तन क्या कहलाते हैं? मंद परिवर्तन। उसके बाद आता है तीव्र परिवर्तन। तीव्र परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसके संपन्न होने में कम समय लगता है, वे क्या कहलाते हैं? तीव्र परिवर्तन। जैसे देखो ये गुब्बारा है, इसके फूटने में ज्यादा समय तो नहीं लगा, ये कौन सा परिवर्तन हुआ? तीव्र परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिसके संपन्न होने में कम समय लगता है, कम समय लगता है। ऐसे परिवर्तन जिसके संपन्न होने में कम समय लगता है, तीव्र परिवर्तन कहलाते हैं। तीव्र परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना, जैसे मोमबत्ती का जलना, कागज का जलना, कागज का जलना, फोटो खींचना, फोटो खींचना आदि तीव्र परिवर्तन है। अब देखिए, जैसे हमने बताया, जैसे हमें कागज का जलना मान लिया, जलाओ कागज, ये मोमबत्ती जला चलो एक बार। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती एकदम जल जाएगी, देखो तुरंत जल गई मोमबत्ती। तो इसमें क्या हुआ? कम समय, इसमें कम क्या लगा? कम समय लगता है। ऐसे परिवर्तन जिनके संपन्न होने में
ऐसे परिवर्तन जिनके संपन्न होने में कम समय लगता है तीव्र परिवर्तन कह लेते हैं, जैसे मोमबत्ती का जलना, कागज का जलना, फोटो खींचना। अब यदि हम कोई फोटो खींचेंगे तो क्या करेंगे, मान लिया हमें ये फोटो खींचना है, इसमें ज़्यादा समय थोड़ा ही लगेगा। अब देखिए अब ये फोटो खींचना, में किसी कोई फोटो खींचना हमें जैसे, तो ये देखो एकदम खींच गया फोटो, ठीक है। तो ये कौन से परिवर्तन कहलाएंगे, तीव्र परिवर्तन। जिनमें कम समय लगता है वे तीव्र परिवर्तन, जिनमें अधिक समय लगता है वे मंद परिवर्तन। उसके बाद आता है उसके बाद आता है नंबर 2 अनुकूल प्रतिकूल परिवर्तन। अनुकूल प्रतिकूल परिवर्तन। अनुकूल परिवर्तन, देखिए अनुकूल परिवर्तन कौन से होते हैं, अनुकूल परिवर्तन उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, अनुकूल। जैसे फलों का पकना, ये केला है, ये हमारे लिए क्या है, लाभदायक, ये क्या हो गया, अनुकूल परिवर्तन। तो उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं, अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे खाना बनाना, जैसे खाना बनाना, आम का पकना, आम का पकना, केले का पकना, केले का पकना, दूध से दही बनाना या दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाना, दूध से पनीर बनाना, दूध से पनीर बनाना, पनीर बनाना आदि क्या कहलाते हैं, अनुकूल परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे
खाना बनाना, आम का पकना, केले का पकना, दूध से दही बनाना, दूध से पनीर बनाना आदि क्या है, अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। अब ये बता दें मैंने आपको, केला ये क्या हो गया, अनुकूल परिवर्तन। इसके बाद आता है प्रतिकूल परिवर्तन। प्रतिकूल परिवर्तन अनुपयोगी, अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, प्रतिकूल परिवर्तन। अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन हानिकारक परिवर्तन अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे प्रतिकूल, जैसे लोहे में जंग लगना, जैसे लोहे में जंग लगना, रोटी में फफूंद लगना, रोटी में फफूंद लगना, दूध का फटना, आदि प्रतिकूल परिवर्तन हैं। अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, रोटी में फफूंद लगना, दूध का फटना आदि क्या कहलाते हैं, प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक, यदि हम समय पर जब हमारी फसल तैयार होती है उस समय यदि बारिश हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, अनुकूल परिवर्तन। लेकिन जब फसल तैयार हो जाए और पक जाए, पकने के बाद अगर फसल उससे बारिश होती है, वर्षा होती है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिकूल परिवर्तन। क्योंकि जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उससे हमें क्या होती है, हानि होती है, तो क्या कहलाएगा, प्रतिकूल परिवर्तन। उसके बाद आता है तीसरा उत्कर्मणीय, उत्कर्मणीय व अनुत्कर्मणीय परिवर्तन। उत्कर्मणीय परिवर्तन वह कहलाता है जिसमें हम यदि पदार्थ की स्थिति बदल जाए तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। जैसे मान लिया हमने ये गुब्बारा है, यदि इसे हम फुलाएंगे तो फूल बिंदा
देखिए ये गुब्बारा फूल गया, इसके बाद हम धीरे धीरे इसकी हवा निकालेंगे तो ये अपनी पहली अवस्था में आ जाएगा। आ गया पहली अवस्था में। तो ऐसा परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की परिस्थितियां बदलने पर पदार्थ अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की परिस्थितियां बदलने पर पदार्थ अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण और भी है इसका, ये चलिए ये रोटी है, जैसे मान लिया इसको हमने, अगर इसकी जैसे लोई बनाई इसकी हमने ये ऐसे, अब हम इसकी रोटी बनाना चाहते हैं ये ऐसे करके, ठीक। अब मान लिया हमें रोटी हमें पसंद नहीं आई, ठीक है नहीं, तो हम क्या करेंगे, दोबारा फिर उसी अवस्था में आ जाएगी, ये आगे नहीं दोबारा उसी अवस्था में, तो ये क्या कहलाएगा, उत्क्रमणीय परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की परिस्थितियां बदलने पर पदार्थ अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना भी आ सकता है इसमें, जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ है, अब हमने बर्फ को बाहर रख दिया, बर्फ पिघल गया, यदि उसको हमने जो जल है उसको फ्रिज पर रख दो, फिर दोबारा क्या बन जाएगा, उसका बर्फ बन जाएगा। तो बर्फ का पिघलना भी परिवर्तन, यही उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद आता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन।
भौतिक, नंबर 4 भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, पदार्थ अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है, जैसे विद्युत बल्ब का जलना। उसके बाद आता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में हम जैसे विद्युत बल्ब जलाते हैं नहीं, तो विद्युत बल्ब जैसे जला दिया, बुझा दिया, फिर अपनी अवस्था में आ जाएगा, इस प्रकार आता है। फिर उसके बाद आता है रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ पाता, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही बनना, दही बनना। मान लिया हमने दूध से दही जमाई, तो दही से दूध थोड़ा ही जम जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। अब आपको कुछ परिवर्तन के उत्तर देने हैं, जैसे मोम का जलना, मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? विद्युत बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है? और ये लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? ये आपको उत्तर दे दें इनके। धन्यवाद।